आज के इस फैसले ने दिखा दिया कि वह ना सिर्फ उस कसम पर टिके हैं बल्कि उसे संविधान की मिसाल बना दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि फैसला क्या आया, सवाल यह है क्या अब भी सरकार को लगता है कि न्यायपालिका उनके अधीन है। मौसम गर्म है लेकिन लगता है सरकार की कुर्सी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई है। मुझे कोई सियासी पद नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई बड़ा ओहदा भी मत देना, और हां, कोई गवर्नर, कोई आयोग, कोई दूतावास, इनकी कल्पना भी मत कीजिएगा। यह शब्द नहीं है दोस्तों, यह उस आदमी की प्रतिज्ञा है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, B.R. गवई। एक ऐसा नाम जिसे पद का लोभ नहीं है, जिसे पैसे का मोह नहीं है। वो अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज, संविधान की सेवा। और आज उन्होंने जो किया है वो सिर्फ फैसला नहीं, एक घोषणा है। एक घोषणा तानाशाही के खिलाफ, एक ऐलान लोकतंत्र की असली परिभाषा का। अब मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए एक नई समय सीमा तय कर दी है कि कोई भी विधेयक अगर उनके पास आता है तो उसे 3 महीने में मंजूरी दें या अस्वीकार करें, यानी हां या ना। लेकिन अनिश्चितकालीन चुप्पी नहीं। जैसे ही यह फैसला आया, पूरी सत्ता व्यवस्था कांप गई। पूरी कार्यपालिका यानी सरकार का वह धड़ा जो खुद को संविधान से ऊपर मानता है, न्यायपालिका पर टूट पड़ा। सवाल पूछे जाने लगे, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, उन्हें निर्देश कैसे दिए जा सकते हैं? जस्टिस गवई कौन होते हैं? तो जवाब सुनिए, जस्टिस गवई बाबा साहेब अंबेडकर के सिपाही हैं। वह संविधान के अनुच्छेदों की रक्षा करने वाले सेनापति हैं। और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखेंगे तो न्यायपालिका आदेश देगी, और खुलेआम देगी। अब तक क्या हो रहा था? जहां बीजेपी की सरकार है वहां विधेयक आते ही तुरंत हस्ताक्षर, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां विधेयक महीनों सालों तक धूल खाते रहते हैं। राज्यपालों के दस्तखत जैसे किसी पुराने फाइल के नीचे दबे पड़े रहते हैं। लेकिन अब वह दौर खत्म होने वाला है, और यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस फैसले से असहज हो गईं। उन्होंने CJI गवई से 14 सवाल पूछ डाले, क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं? और जस्टिस गवई ने वो कर दिखाया जो इस दौर में एक चमत्कार जैसा लगता है। उन्होंने साफ कहा, हां, हम आदेश दे सकते हैं, क्योंकि इस देश में सर्वोच्च ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई पार्टी, सिर्फ संविधान सर्वोच्च है। और आज उस संविधान की इज्जत बचाने के लिए एक जज बिना झुके, बिना डरे, बिना बिके सीधा सत्ता से टकरा गया है। हम राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं। जी हां, यह वही संविधान है जो ना तो किसी सरकार की जागीर है और ना ही किसी पद की शोभा मात्र। राष्ट्रपति पद का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि आप सरकार की रबर स्टैंप बन जाएं, ना में ना और हां में हां। अगर यही करना है तो फिर लोकतंत्र क्यों, तो फिर संविधान क्यों? लेकिन अफसोस, इस देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे बताने की अब जरूरत भी नहीं पड़ती। हर खबर खुद चीख रही है।